आए हुए बरियातो पेरिस और यूथ मीटिंग रखा गया है इस 40 काल में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पास्का पर्व क्यों मनाते हैं, पास्का पर्व क्या है, और पैर धोने की विधि होगी, यानी कि हम लोग यीशु मसीह जिस तरीके से अपना चेलों का जो पैर धोए वे सारे विधि, और अंतिम भोजन और क्रूस रास्ता, ये सारी चीज आज हम लोग सीखेंगे एक्ट के माध्यम से। और यही सारी चीज है जिसको हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ आज से 2000 साल पहले जब बाइबल नहीं था, कहीं कहीं पर लिखित था, तो जब बाइबल नहीं था तो परमेश्वर का वचन आदान प्रदान कैसे होता था, इसके विषय में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करें। टेस्टामेंट से नए टेस्टामेंट में पुराने व्यवस्था में ना, मतलब अगर जो चीज़ पहले हुई है उसको नई पीढ़ी कैसे जानेगी? वेरी गुड। या तो आप पढ़ेंगे, अगर वो लिखा हुआ है, और आज के समय में जो वीडियो है तो हम अगर मर भी जाएंगे अगर वीडियो पे यूट्यूब में तो आप देख सकते हो, है ना। तो उस समय में क्या होता था, नहीं था, लिखा हुआ भी था, तो इसलिए क्या था कि पास्का कि हम लोग क्यों मनाते हैं, पुराने व्यवस्था में यहूदी लोग इसे मनाते हैं। अब जब नई पीढ़ी आई क्यों मनाते हैं पास्का, उनको पता नहीं था, कैसे था, तो पूछते थे अपने बाबा को या फिर जो सबसे वृद्ध थे, और सबसे जवान बच्चा पूछता था कि हम लोग पास्का क्यों मनाते हैं, वो बताना शुरू करते थे इतिहास क्या है, या फिर कैसे हम नए व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने किया उसके बारे में हम सब बताएंगे। एंड देन यूथ पास्का है तो पैर धोने की विधि ना, जो उन्हें बृहस्पतिवार को हुआ था, 3 चीज़ें 3 घटनाओं से हुई थी जो कि बहुत मुख्य हैं, तो उसको हम बताएंगे। और उसमें आप लोगों की सहभागिता की ज़रूरत होगी। और जो पैर धोने की विधि है बस पुरोहित नहीं करेगा, हम सब करेंगे और एक दूसरे का पैर धोएंगे। अब पता नहीं है किसका पैर है क्योंकि वो तो चिट में है, ठीक है। जिसका नाम आपको अपना ही नाम मिल गया तो चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है, अपना ही नाम मिल गया, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि पैर धोना भी जो उस समय प्रभु ने किया वो चिन्ह है। अब क्या चीज़ का चिन्ह हम बताएंगे जब खत्म करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस विधि को। और ये पूजन विधि नहीं है, बस सोचिएगा लोग हिस्सा में भाग ले रहे हैं, तो ये अदरवाइज हम लोग को चर्च से निकाल दिया जाएगा, हम लोग उसका खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये पूजन विधि नहीं है, पर हम जो हुआ था उसको दोहरा रहे हैं, याद करते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो लिव इट वन सेकंड। तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो हम करने जा रहे हैं सब कि मैं से कर पाए, है ना। वी रिक्वायर्ड बिट ऑफ एनवायरमेंट चाहिए, सो ये हाथ शुरू कर दो तो सारा भक्तिमय वातावरण ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वी पार्टिसिपेट इन अ प्रेयरफुल मैनर, जैसे हम लोग प्रणाम मरिया, मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। तो ये सबसे छोटा है और हम सबों में सबसे छोटा है सोनल। सोनल छोटी है, छोटी है सोनल। वो सवाल करेगी हम सबों के बिहाफ में कि बाबा पास्ता क्यों बना, और हम लोग सुने। बाबा हम लोग पास्ता क्यों बनाते हैं? Thank you for giving me this opportunity. या पास्का का माने ही होता है पास ओवर। पास ओवर का माने होता है पार होना।
है ना। पुराना नियम से नया नियम इसे अभी बोला गया कि पुराने ढांचा से अभी नया ढांचा में हम लोग इस ढंग से पास्का सब मना रहे जो पार हो रहे हैं मुक्ति। अभी हम लोग पुराने नियम वाला देखेंगे, उनको स्वतंत्रता या मुक्ति कैसे मिली। इजरायली जाति लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, याद करना है, इजरायली जाति लोग। और ये इजिप्ट में यानी मिस्र देश में ये दास दासी बेगारी वाला जीवन जी रहे थे। उसे आगे ख्याल करेंगे, मूसा नबी का नाम बहुत बार सुनते हैं हम लोग। मूसा से हम शुरू कर रहे हैं, आगे क्रिएशन सब हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मूसा नबी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ खेलना पड़ेगा। मूसा नबी के माता पिता लोग लेवी वंश से थे, और देखिए उनका परिवार सब भी फराव राजा के अधीन में ही दासत्व का यानी बेगारी वाला जीवन में फंस गए थे। तो मूसा का जन्म होने के पहले हम लोग देखते हैं, हम फराव राजा और मिस्र देश वाले इब्राहिम को या तो इजराइलियों को बोल रहे हैं हम लोग, इनको ज़्यादा उनको अपने तरह उनको प्रगति की ओर बढ़ने देना नहीं चाह रहे थे, और देख रहे थे कि इनका नंबर बढ़ते जा रहा है। तो फराव राजा ने क्या किया, अपना दरबारी लोगों को, जो भी यहाँ से सेनापति को का ये है, उनको बुला के उनको गाइड किया कि उपाय सोचो कैसे में हम लोग इनको सप्रेस करके रखेंगे जिससे कि ये इनका नंबर हम लोग का से ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए हम लोग उपाय सब रच लिए और यही उपाय सब किए, और लोग यही बोले कि उनको हम लोग एकदम नीच से नीच काम में लगाएंगे, जैसे ईटा भट्टा में काम करना, खेत में जाके काम करना मिस्र देश में, और विभिन्न प्रकार को नीच काम में हम लोग लगाएंगे, और इनको ऊपर पढ़ने लिखने या तो क्लेवर होने नहीं देंगे, नहीं तो ये लोग एक दिन चैलेंज करेगा हम लोगों को, मिस्री लोगों को, और हम उनसे माने कि और लोगों को मदद करते हुए हम लोग को ये कर देंगे, हम ऊपर हमला सब करेंगे। और इसलिए क्या हुआ, इनको बेगारी केवल नहीं, अब ये प्रथा भी शुरू करवा दिया फराव राजा कि इजरायलियों के बीच में अगर लड़का बच्चा जन्म होगा, बोले उसको कत्ल करना होगा। दाई लोग हम लोग जानते हैं ना, दाई लोग होना है, उनको एडवाइस कर दिया गया था कि किसी परिवार में अगर लड़का बच्चा जन्म लेता है तो उसको रास्ता से हटाना है। ये सब रास्ता शुरू कर दिया, जिससे कि लड़के बच्चों का आना माने उनके लिए और भी खतरा होगा, इसलिए उनको हटाना है। तो इब्राहिम या तो ये इजरायलियों के बीच में ये सब लोग सप्रेस होते गया, तो मूसा का जन्म यही बीच में होता है। तो दाई लोग जान रहे थे कि ये इब्रानी महिला लोग सब भी बहुत मिस्रियों से ज़्यादा अलग थे, ये लोग ज़्यादा मजबूत थे, इजरायली महिला लोग ज़्यादा मजबूत थे और मिस्री लोग उतना मजबूत नहीं थे। ये सब देख लिए, और इन लोग ईश्वर भक्त का लाइन में भी ये लोग ज़्यादा थे इजरायली लोग, और इसीलिए दाई लोग इनके ऊपर में थोड़ा उनके ऊपर दूसरा ही मैंने आ गया कि काहे तो लड़का बच्चा होने से उसको ये करना है, इसलिए लोग से छिपा के गुप्त रख के लड़का बच्चा सबको भी लोग पार कर देते थे, उन्हें जीवित रखते थे। उसी बीच में ये आया मूसा नबी। मूसा का जब जन्म होता है तो डर रहे हैं परिवार वाले, तो अब पता चला फराव को या तो मिस्रियों को, तो इसको भी खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने उपाय किया, रचाना उसकी माँ, मूसा की माँ ये रचे, और सरकंडा के बीच में बेत का बास्केट बना के उसमें लगा के नील नदी के सरकंडे के बीच में रख दिया, छिपा दी। और क्या कि वो बच्चे की एक दीदी भी थी, तो दीदी को गार्ड करने के लिए रख दी, तो दूर से देख रही थी कि क्या होता है आगे चलकर। बीच बीच में वो अपनी माँ को बुला के लेती थी दूध पिलाने के लिए, इत्यादि सब चल रहा था मूसा के साथ में। एक बार क्या हुआ, फराव राजा की बेटी अब नील नदी में नहाने गई। अब नहाने गई और वहाँ नहाने जरूर से अपने मदद करने वाले भी थे, उनके साथ गई वहाँ नहाने के लिए। तो बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाई दिया उसको, तो उसे पता लगा तो सरकंडे के बीच में ये बास्केट को पाए लोग, और वहाँ देख रहे थे एक बच्चा वहाँ रखा हुआ है, रो रहा है। तो ये फराव की बेटी जान गई ये वो दल वाले
बच्चे लोग होंगे। इसलिए वो जैसे उसके सब देख रही है, कर रही है, उस समय वो बहन जो दूर से देख रही थी वो दौड़ के आई और वो नाटक करते समय जैसा वो राजपुत्री से उन्होंने कहा, क्या मैं जाके कोई इब्रानी स्त्री को बुला के लाऊं दूध पिलाने के लिए? वो ऐसा बोली। तो वो उसके लिए तो अच्छा हो गया, दूध पिलाना है उसको हो रहा है, तो जाके अपनी माँ को ही बुला के लाती है और चुप कराते। उसके बाद में राजकुमारी क्या बोलती है, बच्चे को तुम मेरे नाम से पालो पोसो, इसके लिए मैं धर्मा दूंगी। धर्मा माने वेज ना, एवरीडे का वेज मैं दूंगी लड़का को देख रेख करने का ये काम के लिए। और ये चलते रहा, चलते पालता है, वो बड़ा होता है, दूसरा बड़ा हो जाता है। अब जब बड़ा हो जाता है तो युवा समय आ जाता है ना, थोड़ा समझने बुझने का ज्ञान सब ज़्यादा आ जाता है, तो देख रहा है कि मिस्री लोग अपने ही जाति लोगों के साथ यानी कि इजरायलियों के साथ में इब्रानियों के साथ इतना खराब व्यवहार सब कर रहे हैं। भेड़ बेगारी का काम करवाते समय उनको पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ हो रहा है। तो मूसा धीरे धीरे देखते गया और उसको अच्छा नहीं लगने लगा। और एक दिन क्या हो रहा था, इसी प्रकार एक मिस्री इब्रानी आदमी को जो इतना पेट बेगारी काम कर रहा था उसमें वो पीट रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसको क्या किया, मूसा जाके उसको मार ही डाला, मार के उसको मारिए ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ, उसे आगे बढ़ रहा है तो एक बार क्या हुआ, और आपस में जब इब्रानी के दो आदमी लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो मूसा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि उनके बीच में ये टेंशन क्यों हो रहा है, उनको मनाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से एक जन क्या बोल रहा है, तुमको न्याय करने का कहाँ से अधिकार मिला, तो तुम हम लोग के ऊपर न्याय करने आए हो, क्या तुम हम लोग को भी मार डालना चाहते हो? तो दिया उनको बात मिला, क्योंकि वो देखा था, जाना था, मूसा एक आदमी को मार डाला था। तो ये सब सुनकर मूसा को ज़्यादा से ज़्यादा डर भी गया और इसलिए वो वहाँ पर विस्तार रूप से रहना नहीं चाहा। ये बात फाराओं के पास पहुँच जाएगा और उसकी दशा उल्टा, तो इसलिए वहाँ से हट जाता है और ये देश सब है, दूसरा जगह सब नाम है, वहाँ चला जाता है और वहीं रहता है। वहीं रहते रहते वहाँ के उनके काम धाम सब में, लेकिन वो नहीं भूला है, अपना दल को नहीं भूला है, उनके ऊपर ही उसका चिंता है और उनके लिए कुछ करने का या कुछ के लिए ही कुछ तो सोचते रह गया। इसी बीच में क्या होता है, मूसा अब एक दिन गाय बैल बकरी कुछ चराने गया उधर और झाड़ी में आग जलते हुए देखा, झाड़ी में आग जल रही है। तो उसने क्या किया, और वहाँ से वो तो नजदीक आया तो वहाँ से आवाज़ आई, अपना चप्पल उतारो, ये जगह पवित्र जगह है, और चप्पल उतार के आओ। और चप्पल उतार लिया गया, वहाँ ईश्वर ने उसको कन्फ्रंट किया, ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा कि तुम मिस्र देश जाओगे, वहाँ तुम्हारे जाति तुम्हारे आदमियों को छुटकारा दिलाने के लिए तुम अगुवाई करोगे। सीधे ईश्वर ने ये आदेश दिया। तो बोल रहा है कि मैं बोलने नहीं जानता हूँ, मेरे में उतना बुद्धि नहीं है, मैं नहीं कर सकूँगा, ये सब बोल रहा है। उसने बोला मैं तुम्हारे लिए और एक जन को साथ देने के लिए भेजूंगा, जो बोलेगा, कम से कम जो मैसेज मैं दूंगा तुम्हारे द्वारा उसको वो प्रकट करेगा लोगों के सामने में, क्या कर और भी जो करना है। तो हारून को उसने भेजा उसके साथ, तो आप हारून के साथ मिलकर वे उनको जाना है अपने लोगों के पास ही। तो मूसा ने फिर ईश्वर से पूछा, वहाँ जाकर वहाँ मैं क्या परिचय दूंगा, वे नहीं जानते मेरे बारे में ज़्यादा, मैं भी नहीं जानता हूँ, और उनको जाके मैं आपके बारे आप जो बता रहे हैं उनको मैं कैसे बताऊंगा, उनको जानकारी दूंगा कि आप कौन हैं, आप भेजे हैं इत्यादि। तो वार्तालाप होती है वहीं पर, और ईश्वर ने कहा कि तुम जाओ और बोलोगे सत्य ईश्वर, सत्य, केवल मेरा नाम है सत्य, इतना ही। वो सत्य ही ने भेजा है उनके पास। फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो ईश्वर ने मूसा को कहा तुम क्या पकड़े हुए हो? तो बोला डंडा। तो उसी डंडा को तुम जमीन में फेंको। अब वहीं पर बोला तो जमीन में फेंक दिया, तो वो सांप बन गया। उसके सामने सांप किधर उधर ये हो रहा है। तो ईश्वर ने उससे फिर कहा उस तरफ से तुम पकड़ो उसको, फिर से पकड़ा तो डंडा में परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने कहा यही सब चीज़ लेकर आप मेरे जाति में मेरे आदमियों के पास वो इजराइलियों के पास जाओ और ये चीज़ करना।
और फिर और एक तो उसने बताया उनको कि अपने छाती पर या हाथ रखने के लिए ना, जब हाथ रखेगा तो भीतर घुसा के जब वो हाथ बाहर निकालेगा तो क्या होता है, फोड़ा भर जाता है शरीर में, है ना, फोड़े भर जाते हैं। और अगर उसको घुसाएगा अपने छाती के भीतर और निकालेगा तो भर जाएगा वो। ये वाला भी चीज कोई बताया। ये सब कोई साधारण लोग नहीं कर पाएंगे, ये ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर ने तुम लोग को भेजा है। यही सब चीज जाके उन लोग करते हैं इजरायलियों के सामने में। तो ये सब चीज देखकर वो ये समझ जाते हैं उनका ईश्वर जो है उनकी चिंता कर रहा है, और वही खबर भेजते हैं कि हम लोग का ईश्वर हम लोग को उद्धार देना चाहता है, ऐसे परिस्थिति से हम लोग को छुटकारा देना चाहता है। ये सब खबर उनको दिया गया और वे विश्वास करते हैं इसमें। और उसके बाद चीज़ आगे बढ़ता है। अब फिर मूसा क्या करते हैं, अब उनको छुड़ा के लेना है वहाँ से। फराओ राजा के मुट्ठी में लोग थे, कोई वहाँ से भाग नहीं सकते थे, तो उनसे छुड़ाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। तो फिर मूसा ईश्वर से मांगते हैं क्या करना है इसको। तो ईश्वर ने उन्हें फराओ राजा के पास जाकर परीक्षा, क्या क्या परीक्षा लेना होगा उसके सामने में, वो सब को बताता है, गाइड करता है। पहला प्रकोप लेकर जाता है मूसा और हारून दोनों। ऐसे उनसे अनुमति मांगते हैं उनको छुट्टी देने के लिए, इजरायलियों को वहाँ से निकलने के लिए, मिस्र देश से निकल के और ऐसी जगह में वे जाएंगे जहाँ वो ये लोग फ्रीली स्वतंत्र रूप से ईश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सकेंगे। जिसे छुट्टी मांगने गया तो उसने इनकार कर दिया, फराओ राजा इनकार कर दिया मूसा नबी को और हारून को। तो उन्होंने यही जो बताया गया था वही प्रकोप को उनके सामने में किया, वो छड़ी को उनके सामने में रख दिया, वो सांप बन गया। और वहाँ दरबार में और उनके फराओ राजा के लोग थे, देखते रह गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने उसका बोला भी था मूसा को कि मैं फराओ राजा का दिल कठोर बना के रखूंगा, जिससे उसका कठोर दिल के प्रोसेस में ही जाकर होगा ईश्वर का ये योजना। तो ये पहला प्रकोप में वो डरा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो बस जादू टोना करने वाले अपने दरबार से उनको बुलाया, उन लोग भी आकर अपने जादू टोना से सांप सब और उन लोग भी बनाए अपने ढंग से, लेकिन मूसा का सांप जो था सबको निकल गया। वहाँ मानी चीज होती है, वो जादू टोना वाले का हाथ हो जाता है। तो इसके बाद फिर से आप दूसरा पाठ हो जाता है। ईश्वर ने तो छुट्टी नहीं मिली, इसलिए ईश्वर ने कहा अभी नील नदी के पानी को जब फराओ राजा सुबह सुबह उठेगा और लोग इधर उधर होंगे समय, नील नदी का पानी को निकाल के जहाँ जहाँ तालाब है कि जहाँ के पानी का ये है ना, उस जगह सब में डाल देने वाला नील नदी का पानी को। और उसका कारण क्या होगा, सब पानी रक्त हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और वो नदी में जितना मछली है और जीव जंतु भी हैं या दोभा सब में जहाँ के भी पानी है, वहाँ जब कोई जीव जंतु हैं वे सब मर मिटेंगे, नहीं रहेंगे, किसी को जीवन नहीं मिलेगा और पीने के लिए किसी को पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी का तबाह हो जाएंगे। और ये प्रकोप वहाँ पर वही किया गया, फिर भी वो नहीं हिला, फराओ राजा नहीं हिला और छुट्टी नहीं दिया। तो तीसरा प्रकोप फिर से आया, वो मेंढक को जान रहे हैं ना, बस अब ऐसे क्या बोलते हैं, वो इन लोगों को ईटा भाटा सब में काम करते थे, तो वहीं का धूल सबको लाकर लोग बस फूंक दिया ऊपर ना, मन ईश्वर का की शक्ति ही वहाँ पर आती है। तो इसके जरिए सब तरफ मेंढक, नदी नाला से सब निकल के पूरा, कहाँ चूल्हा के पास, कहाँ घर में, सब तरफ मेंढक दौड़ रहा है, सबके ऊपर बैठ रहा है टंगे हुए। तब उन्होंने बुलाया और बोला चलिए आपका ईश्वर के लिए जो पूजा पाठ करने का योजना बनाए हैं और उसमें अब आगे बढ़िए। अब वो छुट्टी तो दिया, उसके बाद लेकिन और वापस आ गया, कहेगा रूम चला जाएगा तो हमको सर्विंग कौन करेगा, बेड वगैरह रहूँगा तो जरूरी है, काम हम करवाने का, तो उसके लिए और वापस ले गया। अच्छा तो नहीं छुट्टी मिला। अब चौथा प्रकोप ईश्वर के द्वारा मिला और वो था मच्छर। इतना मच्छर यहाँ पर वही ईटा धूल सबको उड़ाए ना, तो मच्छर आ गया, पूरा सब तरफ मच्छर काटने लगा सबको। अब
मत्सर से तंगी आकर बहुत परेशान हुए, फिर भी आराम राजा का दिल तो चट्टान के समान हार्ड था, छुट्टी नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद और फिर प्रकोप आता है, वो है डांस बोलते हैं। डांस बोलने का अर्थ मैं यही समझता हूँ, क्या तुमिल की क्या बोलते हैं ना, वो काटने वाला वो आया, फिर पूरा देश में तंग करने लगा। फिर भी लोग इससे भी नहीं हरे और कठोर ही रह गए। उसके बाद होता है टिड्डियाँ लोग आती हैं। टिड्डियाँ लोग जो भी खेती बाड़ी किए थे या ये सब वो सबको नष्ट कर दिया हुआ के, फिर भी इनका मन नरम नहीं होता है। उसके बाद में आता है क्या बोलते हैं, पशु एनिमल लोगों का हानि होता है। जितना भी एनिमल गांव से बाहर, घर से बाहर में रहते थे या आदमी लोग रहते थे, मिस्री लोग, उनको सबके ऊपर में ये मरण आया, मर गए लोग बाहर रहने वाले, और फिर भी उसको कुछ तंगी में नहीं आया। उसके बाद नवा प्रकोप आता है, वो वाला है अंधकार होना। अंधकार, पूरा सब तरफ अंधकार हो गया। अब अंधकार में एक दूसरे को देख नहीं सकते मिस्री लोग। और ये सब प्रकोप इजरायली लोगों के गांव में नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ इजरायली लोग रहते थे ना, ईश्वर भक्त वाले, उनके साथ ये घटना नहीं घट रही है। उन लोग सुरक्षित हैं अपना गांव में, खाली मिस्री लोगों के बीच में होने लगा। तो थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन फादर इसके बाद बताते हैं 10वां प्रकोप के बारे में, जिसमें पहलौठे की मृत्यु। इसके विषय में फादर बताते हैं कि जितने भी पहलौठे हैं मिस्र के, वे लोग मर जाते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन भी देते हैं परमेश्वर की, जिनके घर में मेमने का लहू लगा हुआ रहेगा दरवाजा के पास, उनके घर में मृत्यु नहीं होगा। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें फादर इसके विषय में बताते हैं। और हारून की अगुवाई में उन लोग बढ़िया से एडवाइस किया गया कि हम लोग को अंतिम बियारी खाना पड़ेगा। अंतिम बियारी क्योंकि आज रात को प्रभु ईश्वर भ्रमण करने वाले हैं, हमारे माने मिस्र देश में भ्रमण करेंगे, और वे हमको गाइड किए हैं, चिन्ह दिए हैं। वो है उनको क्या करना है, मेमना मारना है हर परिवार को। और अगर छोटा छोटा परिवार का नंबर थोड़ा कम हुआ तो 2 परिवार मिलकर उन लोग एक साइजेबल मेमना या बकरी या भेड़ा, ये सब को बढ़िया से सुरक्षित रखे रहेंगे वो दिन के लिए, जिस दिन ये चीज़ होने जा रहा है। तो उसको सुरक्षित उन लोग रखे, और वो दिन क्या करना था, उनको मेमने को मारना था। मेमने को मार के बेसिन में उसका लोहू को एकत्रित करना था, जमा करना था, और उसके बाद वो मेमने के लोहू को अपने घर चौखट में लगाना था। ये सब माने उसको इजरायलियों के लिए गाइड मिल रहा है, मिस्रियों के लिए नहीं, और इजरायली लोगों को यही करना था। और लोहू सब का जो लगाने के बाद जो मेमना मारे हैं उसको रोस्टेड बोलते हैं, अधपका। इसको पूरी पकाना नहीं और बॉईल सब करना नहीं, फिर कच्चा ही नहीं खाना है, लेकिन रोस्टेड बोलते हैं। मूड, सिर, पैर और धड़ और इंटेस्टाइन और जो भी भीतर एनिमल का रहता है सबके साथ लोग रोस्ट करेंगे, उसको अधपका बनाएंगे। और उसके बाद बेखमीर रोटी व्यवहार किया गया है, बेखमीर रोटी। और हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तितकुल लगने वाला साग, सबको वैसा चीज़ को उस दिन खाना था, उस दिन रात शाम के समय। और इन लोग को अपने अपने परिवार में साइजेबल नंबर होना था, और उस साइजेबल नंबर के आधार पर मेमना भी होना था। छोटा सा मेमना लेके 10 जन को कहाँ खिलाएंगे ना, इसलिए इतना साइजेबल मेमना रहना चाहिए जो कि 10 जन परिवार में है तो 10 जन के लिए पूरेगा। तो इसी को ऐसा करके लोग अंतिम भोज खाते हैं लोग। उस दिन अंतिम भोज, क्योंकि प्रभु ने गाइड कर दिया था आज एक घटना घटने जा रही है और तुम लोगों को छुटकारा जरूर मिलेगा, उससे मुक्त मालूम था। और इसलिए जब ये समय आता है, आधे रात होने के पहले ही ये सब घटना घटने लगती, जैसे खबर बोल रहे थे 8 बजे से उधर 12 बजे की था, तो लोग उसी बीच में ये सब होता है इजरायली लोगों के परिवार में, माने तैयारी होता है। तैयार हो गए, अब ये लोग खाते पीते हैं। इस समय चौखट में लगाया हुआ है लहू, वो लहू इसका प्रतीक था कि ईश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, उन लोग मिस्री लोगों के परिवार में प्रवेश करेंगे तलवार लेकर,
और वो परिवार के पहलौठे बेटा को हत्या करेंगे। और जिस पोस्ट में जिनका दरवाजा का चौखट में लोहू लगा हुआ रहेगा, वो घर में कोई हानि नहीं होगी, वो लोग नहीं घुसेंगे, कोई जानेंगे कि इजरायली परिवार है, मिस्री परिवार नहीं है। और इसी चिन्ह के लिए वो लोग उसको किए। और ये एनाक्ट हुआ, माने कि स्वर्गीय दूत तलवार लेकर परिवार घूमते रहा, हत्या कत्ल होते गया। केवल मनुष्य को नहीं, जानवरों का भी पहला उठा वाला सब हत्या होते गया। तो ईश्वर जान रहे हैं ना, वो अपने ढंग से उनको प्रेरणा दिए। और ये हत्या का रात था। चिल्लाने लगे मिस्री लोग, रोने लगे जोर जोर से चिल्ला के, क्योंकि ये घटना तो प्रत्येक परिवार में हो रही है। तो लोग चुपचाप रहेगा, वो लोग शोक मनाने लगे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है, हो हल्ला। इस बीच इन लोग इजराइली लोग इधर अपना प्रभु को याद करते हुए उनकी गाइड के आधार पर, उनके मार्गदर्शन पर उन लोग ये भोज करते हैं। और उसके बाद ये जब हो जाता है ना, सुबह होने के पहले ये सब खत्म होना था। सुबह हो गया बोले, और बचा कुचा मीट जो है जिसको खाना था रोस्टेड वाला नहीं खत्म हुआ है बोले, उसको जला के भस्म कर देना था। ऐसा गाइड मिला उनको। ये सब करने के बाद अब जब राजा का पहला का बेटा वो मारा गया, फराओ राजा का बेटा भी मारा गया, तो इससे उसको धक्का लगा। और इसी में वो छुट्टी देता है जाने के लिए। इजराइल लोग जहाँ जाना चाहते हैं, मूसा नबी बोले उनको करना चाहता है, करे। तो इस तरह जैसे छुट्टी मिलता है, इन लोग बढ़िया से अपना जो एनिमल है, जो भी चीज़ लेना है, रास्ते के लिए उनको कुछ लेना है ना, सब लोग जुगाड़ करता है। और उन लोग मार्चिंग करता है, अब आगे बढ़ते हैं। पूरा दल इजरायली जनता लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ के लिए? प्रतिज्ञा देश के लिए। और बाइबल में हम सुनते हैं कानान देश जो है ना, प्रतिज्ञा देश है। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको वहाँ से छुड़ा के तुमको प्रतिज्ञा देश पहुँचाऊँगा। तो भी उस जगह जाने के लिए शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट में जाते ना तो वो लोग जल्दी पहुँचते, लेकिन उनको जाना पड़ा लाल समुद्र पार होके, मरुभूमि में चल के। 40 बरस चलवाया है भगवान उनको, यही सब चीज़ को अनुभव करवाने के लिए कि ये जो हो रहा है चक के मट वाला नहीं है। उनको अनुभव करवाया कि उनको लंबा रास्ता इसलिए लेने को उनको बाध्य किया कि अगर इजरायली लोगों के दल में अगर कोई लापरवाही वाला या तो जैसा तैसा मिस्री लोगों के साथ मिल के रहना सब चाहता है, तो उधरे उनके साथ में जुट जाए, या तो लोग उनको कैप्चर करके लेके और बेड़बेगारी करवाए। तो ये अवसर उनको भी दिया गया। और जो आए उनको सब नहीं गए, उन लोग सबको एकजुट में ही आगे बढ़े। थोड़ा बहुत अब सामने में लाल समुद्र पूछता है, लोग जा रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, छुट्टी मिल गया इसलिए। अब लाल समुद्र सामने में, अब इन लोग कैसे पार करेगा समुद्र को? अब वहाँ पर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा नबी को गाली देने लगे, आप हम लोग के यहाँ पर का मारवाने के लिए लाए हैं। पीछे तरफ देख रहे हैं ना, तो मिस्री सेना आ रही है, वो लोग फिर से लौटाने आ रहे हैं उनको पकड़ के वापस लेने के लिए। इसलिए अभी तो मारकाट होगी, वो डर से लोग कुड़कुड़ाते हैं। तो ईश्वर फिर से मूसा फिर से ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। तो मूसा नबी को फिर से ईश्वर गाइड करते हैं, जैसे तुम छड़ी को व्यवहार किया फराओ राजा के सामने, वैसा ही तुम उस छड़ी को समुद्र में उठाओ, समुद्र में दिखाओ, और उससे पानी 2 भाग में बढ़ जाएगा, सूखा जमीन मिलेगा तुम लोग के लिए पार होने के लिए। और मूसा नबी ने ईश्वर के आदेश का अनुसार छड़ी को व्यवहार किया, और समुद्र 2 भाग में पानी बट गया और दीवार बन गया, बीच में रास्ता मिला इन लोगों के लिए पार होने के, सूखा जमीन पार होने के लिए। इन लोग जैसे पार हो रहे हैं, देख रहे हैं कि पीछे तरफ से पकड़ने वाले आ रहे हैं, फिर वापस लेने वाले। तो फिर भी आगे बढ़ते गए। जब इन लोग पार होकर उस तट में पहुंच गए, तो मूसा नबी वहाँ से फिर ईश्वर गाइड किए थे उसको, अपना छड़ी समुद्र के ऊपर रख देना, तो पानी फिर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और इन लोग उतना तक में मिस्री सेना है, और इन लोग पूरा कहाँ थे, बीचों बीच समुद्र में, वही सूखा में चल रहे थे, उड़ा रहे थे उनको। लेकिन उन लोग का इसी जगह में पहुंच गए थे समुद्र के बीच में। तो मूसा नबी का छड़ी का जादू बोलेंगे तो चमत्कार
किया तो सब पानी में लोग डूब के प्राय सब कोई मर गए, जितना आ रहे थे सब मरे मिस्री लोग, केवल इजरायली लोग पार हो गए। और उनका यही पार होना नया जीवन की ओर जा रहे हैं लोग। एकदम यहाँ बेड बेगारी और दास्ता और दुख दर्द और समस्या और विभिन्न प्रकार के प्रकोप से उन लोग बच के अभी नया जीवन में प्रवेश कर गए। स्वतंत्र जीवन मिला उनको, मुक्ति का राज्य मिला उनको, स्वतंत्र राज्य में। अब वहाँ से ईश्वर को जरूर उसके बाद में उन लोग ईश्वर को आगे वेदी बना के धन्यवाद सब दिए, पूजा पाठ सब दिए। उसके बाद में मूसा नबी और हारून की अगुवाई में उन लोग आगे बढ़ते हैं। अब मरुभूमि पार करना है और उसको पार करने में देखो उनका कितना दिन रहेगा। जो भी खाना पीना या जो पकड़े थे कहाँ से मिलेगा, इसलिए अब खाना पीना की चिंता होने लगी, नहीं मिल रहा है, कुड़कुड़ाने लगे। फिर मूसा नबी विनती करते हैं तो शाम के समय के ईश्वर ने कहा कि शाम के समय के लिए बटेर चिड़िया को भेज देगा, पकड़ पकड़ के वो जुगाड़ किए रहेगा अपने लिए खाने पीने के लिए। और दिन के समय या सुबह होते ही क्या देगा, मन्ना भेजेगा। मन्ना जानते हो, रोटी गिराएगा ऊपर से। और लोग इजराइलियों को कहा गया था तुम लोग 2-4 दिन के लिए अपना जरूरतमंद के लिए जमा किए रहो, जिससे कि तुम लोग को भूखे रहना ना पड़े। वैसा ही उन्होंने किया, आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको प्यास सब भी लग रही है, पानी नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे लोग, उसके लिए भी कुड़कुड़ाने लगे। और हम मूसा नबी को बोला गया चट्टान से पानी निकाल देगा, इसलिए होरेब माउंटेन का नाम है। माउंटेन माने पहाड़ ना, होरेब पहाड़ के पास में एक चट्टान को मूसा नबी को मारने बोला गया। तो मूसा नबी बोला अपने मानव रूप को लेकर तो उसको संदेह हुआ ना, चट्टान से अगर पानी निकलेगा, इस प्रकार का सोच आया हुआ। तो एक बार मारने के बदले तो 2-3 बार मार दिया और सब जगह से पानी माता निकल गया। उसका संदेह के चलते यहाँ वहाँ मार दिया, एक बार मारे रहने से वही केवल उसके लिए हो जाता, लेकिन संदेह करके। इसीलिए मूसा नबी प्रतिज्ञा देश घुसने नहीं सके, उसको सजा मिला। ईश्वर के आदेश पर उसको सजा माने कि संदेह किया, इसलिए मूसा नबी प्रतिज्ञा देश का नाम देश घुसने नहीं सका। वो दूर से केवल देखा, उसको दूर से केवल देख सका। ओके, तो ये हुआ, पानी पी लिए और ये किया। उसके बाद में सिनाई पहाड़ के पास पहुँचते हैं ना, तो सिनाई पहाड़ के पास में ख्याल करना, मूसा नबी पहाड़ चढ़ते हैं ना, पहाड़ में चढ़ते हैं जहाँ पर वातावरण भी ना कुहासा रहता है, बादल और अग्नि, सबको याद करना। इजरायली जातियों की अगुवाई करने के लिए ईश्वर की ओर से मार्गदर्शन मिलने के लिए रात को अग्नि के रूप में ईश्वर अगुवाई करते थे और दिन के समय बादल के मध्यस्थता से वहाँ से उनका मार्गदर्शन मिलता था और उन्हीं का अगुवाई में मार्गदर्शन में आगे बढ़े। और जब सिनाई पहाड़ के ऊपर मूसा नबी जब ऊपर चढ़ गया तो 40 दिन वहीं रह गया ना, प्रार्थना कर रहा है इजरायली जातियों के लिए। और उनको जब एडवाइस दे रहे हैं, ये लोग को बुढ़ाते कभी कभी रह रहे हैं और मूर्ति पूजा का सबका किसी का सोच था ही। तो 40 दिन ऊपर जाते हैं, वहाँ पर ईश्वर के हिफाजत से क्या 10 नियम मालूम है ना, 10 नियम का पार्टी में स्लेट में दिखाई होती है। मूसा नबी 40 दिन के बाद में नीचे उतरते हैं। जब नीचे उतरते हैं तो वे कटा गए इजरायली लोग नीचे, और नहीं लौट रहा है तो लोग अपने ढंग में चले और देवी देवता बना लिया। लोग बछड़ा का, एक सोना का बछड़ा लोग अपना तैयार कर लिया और उस देवता का पूजा करने लगे। लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मूसा नबी 40 दिन के बाद स्लेट में लिखा हुआ आज्ञा को लेकर आया और देख रहा है कि अपने ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस प्रकार के व्यवहार कर रही है। गुस्सा से वो क्या कर दिया, वो स्लेट को पटक दिया, दोनों स्लेट को पटक दिया तो चकनाचूर हो गया। तो इसको देखे लोग, जो लोग नाच गान कर रहे थे, देखे, जान गए कि मूसा नबी अभी बहुत क्रोधित हो गया है, ईश्वर का प्रकोप आया, अभी ईश्वर गुस्सा गए हैं। इसलिए उन लोग मूसा के पास आए और लोग माफ़ी मांगते हैं उनका अपनी कमजोरी के लिए और क्षमा मांगते हैं। तो उन्हें जरूर मूसा नबी ईश्वर की सहायता से क्षमा देते हैं और उसके बाद फिर से चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर और नौसरी और एक बार मूसा फिर से सिनाई पर्वत पर चढ़ते हैं और 10 आज्ञा लेकर के फिर नीचे आते हैं इजराइलियों के पास और फिर इजराइलियों को लेकर के प्रतिज्ञा देश की ओर
ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर इन लोगों को वादा किया था कि मैं तुम लोगों के लिए प्रतिज्ञा देश दूंगा। फिर ये लोग कंटिन्यू चलते हैं और वहाँ प्रतिज्ञा देश पहुँचते हैं। और प्रतिज्ञा देश में पहुँचने के बाद कि ये लोग याद करते हैं कि किस तरीके से इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा करके प्रतिज्ञा देश लेकर के आया। और उसके बाद वहाँ पर एक वेदी बनाते हैं और वहाँ मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं और वहाँ पर हर साल एक मेमने के रूप में बलि चढ़ाते थे। इसके विषय में फादर आगे बताएंगे, तो चलिए फिर हम लोग उधर देखते हैं। तो वेदी में छिड़का जाता है और जब वो किया जाता है तो वो विधि की जाती थी। तो ये विश्वास था इजरायलियों का, इजरायलियों के इब्रानियों का कि हमारे पाप क्षमा हो सकते। तो वो मेमना हर साल बहाया जाता है, हर साल काटा जाता था, हर साल उसका रक्त वेदी पर छिड़का जाता था। ठीक है, और वही मेमना बन के प्रभु यीशु क्रिस्त आए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप है। तो मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त बने। हर साल एक पुरोहित उस मेमने को बलि चढ़ाता था, हर साल पुरोहित, जो याजक हम बोल सकते हैं। लेकिन पुरोहित तो इंसान है ना, हम भी इंसान है, हमारे और बहुत सारे पाप होते हैं। ठीक है, लेकिन अब नया व्यवस्था में इसलिए वो विधि को हर साल किया जाता था। तो हर साल रक्त का बलिदान की जरूरत है। क्या चीज के लिए? पास्का के लिए नहीं, पापों की क्षमा के लिए। तो हर साल जब रक्त बहेगा उस मेमने का, मेमना कटेगा, रक्त बहेगा, उस मेमने उठाएंगे, तो हम क्या विश्वास करते हैं कि हमारे पाप क्षमा होंगे। और ये इसलिए होता था क्योंकि पुरोहित भी मनुष्य है, पापी है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त जब स्वयं आते हैं और कहते हैं कि मैं ईश्वर का मेमना हूँ, बपतिस्मा ने इंगित किया कि ये ईश्वर का मेमना है। उन्होंने कहा मैं ईश्वर का मेमना हूँ। ईश्वर ने कहा कि इसे लो और खाओ, ये मेरे शरीर तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त पुरोहित है, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त पुरोहित है, वही मेमना है। और जब उन्होंने वो बलिदान जब चढ़ा दिया क्रूस पर, अब रक्त का जरूरत नहीं, तब तक रक्त बहता था। लेकिन इस चीज़ को अगर हम मुस्लिम लोगों के साथ जोड़ के देखेंगे, जुड़ा हुआ है बहुत हद तक ना, इसलिए लोग हर साल मेमना काटते हैं, वो सब होता है। लोग पुराना व्यवस्था में विश्वास करते हैं। हमारे लिए नया व्यवस्था आ चुका है, हमारे यीशु मसीह आ चुके हैं, जिन्होंने अपना रक्त बहाया है और हमारे लिए पापों की क्षमा पाई है। इसलिए अब रक्त बहाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम रक्त अब नहीं बहाते। हर साल हम उस पर्व को मनाते हैं। फादर ने बहुत अच्छे से बताया उस चीज़ को, और अब हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। तो इस दिन में जब पुण्य बृहस्पतिवार होता है, उस दिन 3 मुख्य घटना होती है। पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना, मतलब ये जो यूक्रिस्ट होता है, उसके बाद पुरोहिताई संस्कार की स्थापना। इसको बहुत लोग नहीं जानते। इस दिन पुरोहितों का सबसे बड़ा पर्व है ना, पुरोहितों का सबसे बड़ा पर्व है। प्रभु यीशु क्रिस्त अधिकार दे रहे हैं कि इसे तो मेरी स्मृति में आपसे क्या कर, ये अधिकार तो मिलता है। और उनके पैर जो धोते हैं उसमें अपने आप को दास बना देते हैं, विनम्र बनाते हैं, कहते हैं कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। यही हमारा धर्म सिखाता है। क्रिस्ती अगर हम लोग प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं अपनी सेवा के लिए। पैर धोना किसी का जगह सोचो, एक जगह में तो बता रहा था कि मतलब किसी फादर ने बोला कि सब पति लोग अपनी पत्नी का पैर धोएंगे, सब पत्नी लोग अपने पति का पैर धोएंगे। एक पति बोला मैं अपनी पत्नी का पैर नहीं धोऊंगा, मैं क्यों उसके सामने झुकूंगा। तो पैर धोना मतलब आपको झुकना पड़ रहा है किसी के सामने, है ना। प्रभु ने अंगोछा बांधा, सब पैर सब धोए, झुक गए सबके सामने, और वही अभी हम करेंगे। तो पहला चरण होगा। तो याद रखिए यूक्रिस्ट की स्थापना हुई थी, जो कि सबसे बड़ा संस्कार है हमारे लिए, इसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। और ये प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है जो प्रभु खुद दे रहे हैं, जिसको हम उसके बाद बताएंगे। तो ये जो शब्द है प्रभु के शब्दों को दोहराएंगे हम ना। तो अभी जो होगा वो होगा पैर धोने की विधि ना। अपने रोशन से आग्रह करता हूँ, चीज को बांट देंगे अभी, और इसके द्वारा हम अपने आप को विनम्र बना रहे हैं दूसरों के समक्ष कि हम विनम्र हैं, हम यीशु क्रिस्त के समान है, सेवक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पुनः यहाँ बैठेंगे और ये विधि को किया जाएगा। जब इस रोटी को तोड़ा जाएगा और बांटा जाएगा, दाखरस को भी बोला जाएगा कि मेरा रक्त है, इसे दिया जाएगा।
आप खत्म करेंगे। दूसरा आपका आपके आसपास किसका नाम है? हाँ, ये आप लोग का चैप्टर आपको कैसे कर सकते हैं?
क्या है क्या नहीं, मजाक नहीं बनाना है। पानी डाल बड़ी आ गया, जीव कमांडमेंट है गिवन टू यू ना, तो क्या आ गया है
एक दूसरे को प्यार एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। अगर आपको जुड़ना चाहिए। वेरी नाइस। देखिए हम लोग परिचित यहाँ पर जुमे और इतना परिचित होके हम रह रहे हैं। अपरिचित वर्ग लेकिन हम लोग यीशु के वचन के आधार पर हम एक दूसरे का पैर तक छूने गए, पैर धोए और हम लोगों ने प्रभु ने जो शिक्षा दी है हम लोग को उसी को हम लोगों ने पालन किया। कितना सुंदर, कितना सुंदर। एक दूसरे का पैर धोना क्या करेंगे, आगे परिवार में बहुत जोर था आदिवासी परिवार में, पैर धोना ही पड़ता था। कोई गेस्ट आया हाँ होता था, मान सम्मान का सुंदर स्वाद आयो। मेरे मन में बहुत अच्छा लग रहा था कि आप लोग एक दूसरे के साथ में इस प्रकार का माने अपना जो दिल की गहराई जो आप लोगों का प्रकट करना था उसका आप लोगों ने अपने ढंग से प्रकट किया। कौन चुमा किया, कौन घागी किया, कौन हाथ मिलाया, कौन क्या किया, बहुत अच्छी बात। तो प्रभु ने हम लोग को जो सिखाया है उसको आप लोगों ने इनाक्ट जरूर किया है। यहाँ पर ये सब हम लोग को और भी अच्छी तरह सांस्कृतिक तौर से सोचने समझने के लिए हम लोग को मदद कर रहा है। बधाई सबको। और यही कहना चाह रहा हूँ मैं, सेवा का पाठ जैसे फादर ने कहा ये तो सेवा का चिन्ह है। प्रभु सेवा कराने नहीं आए, सेवा करने आए। खुद उन्होंने जुदास का भी पैर धो के उसको संसार में भेजा, जाओ तुमको जो करना है जल्दी करो और बधाई सबको।